डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। सो वी हैड ऑलरेडी टेकन फ्यू पार्ट्स। आज हम लोग उसके फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो प्रीवियस पार्ट में जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैट्रिसेस था, अगर इफ़ यू पीपल हैव गॉन थ्रू दैट इट्स ओके। एंड जो हमारे चैनल पर नए हैं वो क्या करें, इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो प्रीवियस पार्ट है उसको ज़रूर देख लें। राइट नाउ, तो प्रीवियस पार्ट में हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा तो अलग अलग क्या क्या मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या है। राइट, तो आज जो है हम लोग उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन जो होगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हमारा आज क्वेश्चन है फर्स्ट वन, दैट इज़ the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 और 1 will be। मतलब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है कि एक 3 by 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3। 3 by 3 का मतलब है इसका रोज भी 3 होगा और कॉलम भी 3 होगा। तो इसका मतलब कि रोज फर्स्ट रो में 3 हो जाएगा, फिर सेकेंड रो में 3 और थर्ड रो में 3 एलिमेंट। तो इस तरह से हमारे टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट फील होगा। और आपको याद हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं किसी भी पार्टिकुलर मैट्रिक्स में, तो कैसे निकलता है, तो उस मैट्रिक्स का क्या करो, दोनों रो मतलब आई मीन रोज और जो कॉलम्स है उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। सो द प्रोडक्ट विल गिव द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। इसी 9 एलिमेंट को फिल करना है। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस 9 एलिमेंट को जो फिलअप करना है उसमें एंट्री क्या होना चाहिए, 0, 1, यही दोनों में से कोई होना चाहिए। तो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो इसको फिल करने का हमारे पास कितना तरीका है। पहला जो एलिमेंट है, सपोज इसको हम लोग A11 बोलते हैं, जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो A11 को फिलअप करने का कितना तरीका है, तो इसको तो फिल करने का या तो 0 या फिर 2 फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके पास हमारे पास फिल करने का 2 वेज है। तो 2 इंटू उसी तरह से A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सपोज आई होप इसको हम अच्छी तरह से अलग एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट मी अगर सपोज यहाँ पे ये है A11 A12 A13, करेक्ट, इस तरह से। फिर A21 A22 A23 और यहाँ पे आ जाएगा आपका A31 32 और 33। तो हमारे पास जो A11 है इसको फिल करने का मतलब ये देखो, A11 सब्स्टिट्यूट मैंने बता रखा है कि अगर सपोज A21 है, इसका मतलब फर्स्ट जो है वो शो करता है रो और सेकेंड वाला जो है कॉलम, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। राइट, तो यहाँ पे बोला गया इसका जो फिलअप करना है हुआ तो 0 से करना है या तो फिर 1 से करना है। तो अगर A11 का बात करें तो इसको फिल करने का हमारे पास कितना वेज है, 2 वेज। उसी तरह से A12 को फिल करने का कितना वेज, 2 वेज, या तो 0 या फिर 1। इन द सेम वे A13 को फिल करने का फिर 2 वेज। तो इसी तरह से क्या है कि सबका 2 वेज होगा ना। तो टोटल कितने हैं, 9 टाइम्स है। टोटल कितने, 9 टाइम्स 9 है, तो 9 बार हमको इस तरह से करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि टोटल हो जाएगा 2 का पावर 9। ये पता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 9 बार करेंगे, इसका मतलब क्या, 2 का पावर 9। इसका मतलब टोटल वेज हो जाएगा 2 का पावर 9 वेज होगा। हम लोग इस तरह से 3 by 3 मैट्रिक्स बना सकते हैं। और 2 का पावर 9 का मतलब है आई थिंक 512। एक बार आप लोग रीचेक कर लेना, ये आ जाएगा 512, मतलब 512 ऐसे का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 इंटू 2 जो आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। तो जिनको नहीं है ध्यान में, जो भूल गए उसको रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर। सो आज हम लोग अपना क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे वही है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 2 का पावर 9, दैट इज 512। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है x माइनस वाई फर्स्ट है, फिर z है, फिर 2x माइनस वाई और w इक्वल टू -1 0 4 फिर 0 -1 4 और 0 5 है। फाइंड x y z w। अब यहाँ पे देखो, तो ये एक मैट्रिक्स है दैट इज़ 2 by 2, ये भी एक मैट्रिक्स है 2 by 2। तो दो मैट्रिक्स के बीच में अगर देखें तो इक्वालिटी साइन है। इसका मतलब यहाँ पे कि दो मैट्रिक्स क्या इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो यहाँ तो ऑलरेडी दे दिया है कि मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इक्वल इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करने का मतलब है कि इसका जो x-1 है वो किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, तो -1 के इक्वल होगा। x माइनस वाई -1 के इक्वल। अब यहाँ से एक इक्वेशन ये आ जाएगा और देन हमारे पास है
जेड, यू कैन सी ओवर हियर जेड इक्वल टू 4, यहाँ पे तो सिंपल आ जाएगा, जेड इक्वल टू 4 आ जाएगा, फिर उसी तरह से डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू निकल जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नंबर्स में है तो निकल जाएगा। लेकिन सपोज यहाँ पे इस दोनों को कंपेयर करें तो x माइनस वाई का इतना और 2x माइनस वाई का इतना, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 और इधर है 2x माइनस वाई इक्वल टू दैट इज़ 0। अब क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे। अब क्लास 10th में इस तरह का जो है पढ़ रखे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो y और y का कोफिशिएंट सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा -2x में से x जाएगा, तो -2x में से x जाएगा तो कितना जाएगा -x, और राइट साइड में -1 -0 मतलब -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू 1 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन पुट कर देंगे। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो 1 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, y का वैल्यू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, तो वाई माइनस माइनस कैंसिल, इसका मतलब y का वैल्यू 2। आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वैल्यू निकालने में आप लोग को, ये सिंपल है। दैट मीन्स यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 एज वेल एज z इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सिंपल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को कैसे ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट इन द सेंस क्या है, कैसे उसमें हम लोग मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, राइट। तो हमारा पहला है दैट इज़ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है, सिंपल है। लेट ए कॉमा बी बी टू मैट्रिसेस। सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक ए है दूसरा बी है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दैट इज m बाई n। दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है, m बाई n। तो टू मैट्रिक्स का ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स का यहाँ बोला गया है ए और बी का ऑर्डर क्या है, m बाई n है। देन देयर सम, अब उसका जो सम होगा a प्लस बी दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो जो मैट्रिक्स आएगा बन के ऐड होकर उसका भी ऑर्डर कितना होगा, m बाई n ही होगा। एंड इज ऑब्टेन बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। और वो कैसे ऑब्टेन होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सपोज मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है स्मॉल ए से डिनोट करता है, तो A11 मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा मैट्रिक्स ए का, और सेकेंड मैट्रिक्स सपोज बी है तो बी मैट्रिक्स का एलिमेंट को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। इसका I11 मतलब B11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 और B11 को ऐड कर देंगे तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, A11 प्लस B11। तो वो कैसे ऑब्टेन होता है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करने से आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस डिफाइन ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स का सम वो तभी डिफाइंड होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान से समझना है। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन करते हैं सो दैट वी विल मूव ओवर हियर। सो लेट अस कम, या सपोज मैट्रिक्स ए है, हमारा मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, सपोज मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 2 5 3 6। सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 5 3 6, और देन हमारे पास है मैट्रिक्स बी दैट इज 6 8 9 3। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का देखो तो ऑर्डर सेम है क्या। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है 2 बाई 2 है, 2 रो 2 कॉलम 2 बाई 2। मैट्रिक्स बी का भी क्या है, 2 रो 2 कॉलम क्या है, यहाँ पे 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना। तो पहली बात तो क्या है, अगर सम निकालना है दो मैट्रिक्स का ऐड करना है ए प्लस बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान में रहना चाहिए, क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्राइटेरिया फुलफिल है, मतलब दोनों 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, करेक्ट है। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी करना है, मतलब दोनों मैट्रिक्स को लिख लो। सपोज दोनों मैट्रिक्स क्या करेंगे हम लोग, इधर इस तरह से 2 5 3 6। थोड़ा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोग थोड़ा इसको 6 8 9 3 है, राइट। अब ऐड करना, तो ऐड करने का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग के साथ ऐड करना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है जैसे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 6। उसी तरह से सेकेंड रो फिर
सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है दैट विल सॉरी फर्स्ट रो का है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, उसी तरह से इसका भी सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज़ 5 + 8, देन आता है 3 9, देन उसी तरह से सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम तो 6 प्लस इसका करस्पॉन्डिंग 3। तो इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद डायरेक्टली लिख देंगे 2 + 6 8, फिर 8 + 5 13, देन 3 + 9 12 और 6 + 3 9। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल A + B मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसका भी देखा जाए 8 13 12 19 का जो 9 का जो एलिमेंट्स है, जो मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ही मैट्रिक्स है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ओरिजिनल A और B 2/2 था, तो फाइनल जो समेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो भी 2/2 आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं मैट्रिक्स को। तो आई होप इस सब क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर। लेकिन सपोज इसी में हम लोग ऐसे करते हैं, कोई मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज मैट्रिक्स A = है, हाँ मैट्रिक्स A = सपोज है 2 6 5 3 और मैट्रिक्स B है सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये दोनों मैट्रिक्स देखा जाए तो ये है 2/2 मैट्रिक्स और ये 3/3 मैट्रिक्स। तो दोनों का ऑर्डर क्या सेम नहीं है, मतलब रोज़ और कॉलम्स दोनों इक्वल होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका A + B जो है डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, इसका पॉसिबल ही नहीं है। तो मैट्रिक्स का समेशन होने के लिए क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स हियर इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। तब इस सब क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ कंप्यूट द फॉलोइंग। मतलब कंप्यूट का मतलब वही इवैल्यूएट, सॉल्व करना। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 है, A B माइनस बी A, सेकेंड मैट्रिक्स है A B B A, राइट। अब इसको क्या करना है, बीच में साइन देख सकते हो प्लस का है, इसका मतलब ऐड करना। तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एक ही मैट्रिक्स के अंदर में दोनों को ले लेंगे। और मैंने बताया था कि समेशन से पहले चेक कर लेना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2/2 है। अब क्या करो, करस्पॉन्डिंग के साथ करस्पॉन्डिंग ऐड करो। तो A के साथ A ऐड होगा तो A + A, फिर उसके साथ B के साथ तो B + B, ठीक है, -B और B ऐड हो जाएगा, और फिर A और A के साथ तो A + A, करेक्ट। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, A + A 2A, फिर B + B 2B, और ये तो -B + B 0 और A + A 2A। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यू विल गेट लाइक दिस। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ एक मैट्रिक्स यहाँ है ऐड किया हुआ, -1 4 -6 है, फिर 8 5 16 है, 2 8 5 है, फिर 12 7 6 है, फिर 8 0 5 है, 3 2 4 है। तो ये क्या करना है, दो मैट्रिक्स को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है कि क्या दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सेम है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मतलब करेक्ट है। अब आ जाओ, मूव करेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो -1 + 12 ऐड करेंगे तो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम जब बना रहे हो तो आप क्या करो, पहले लिख लो इस तरह से -1 + 12 +12, फिर 4 + 7, फिर -6 + 6, इस तरह से, फिर 8 + 8, फिर 5 0, देन 16 को करेंगे हम लोग 5 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, 8 को 2 के साथ, 5 को शायद 4। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का समेशन। अब क्या करो, फाइनली ऐड कर दो, फाइनल आ जाएगा 4 + 7 11। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स का क्या होता है, एडिशन होता है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है उसको देखते हैं, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि कोई भी दो नंबर, हम लोग पहले नंबर समझ लेते हैं, जो हम लोग पहले ही क्लास में, तुम लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी दो नंबर को ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में तो सेम ही होगा। जैसे कि 5 + 4 लिखो तो पहले 5 लिखो, फिर बाद में 4 लिखो, या फिर 4 + 5 लिखो, तो दोनों सेम ही चीज़ है ना। किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो दोनों सेम रिजल्ट देगा, 9, ये भी 9, ये भी 9। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ है कि अगर दो मैट्रिक्स है A और B, दोनों का ऑर्डर क्या m/n ऑर्डर है, तो A + B करो, मैट्रिक्स A + B करो, या फिर B + A करो, दोनों सेम मैट्रिक्स ही आफ्टर एडिशन देगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स एडिशन क्या करता है, दैट इज़ कम्यूटेटिव होता है। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। देन हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ। अब क्या है, एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव जो है दो नंबर्स के लिए होता है, या यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़े तो दो मैट्रिक्स के लिए होता है। उसी तरह से एसोसिएटिव जो लॉ होता है दैट इज़ फॉर 3 मैट्रिक्सेस, वो 3 मैट्रिक्स के लिए। तो सपोज हमारे पास 3 मैट्रिक्स है A B C, तो हम लोग क्या करें, पहले A + B को ऐड कर लिए, A + B को ऐड कर लिया, अब फिर जो है उसको C के साथ ऐड किया। तो ये जो वैल्यू होगा दैट इज़ इक्वल होगा किसके, पहले B + C कर लो, B + C निकाल लो,
और फिर इसको क्या करो, ए के साथ करो, तो ये और ये क्या है, दोनों का दोनों सेम होगा, तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स एडिशन। तो ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी ये दो टर्म है, एडिटिव और आइडेंटिटी। तो एडिटिव का मतलब कि ऐड करना, और आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, मतलब वही। तो कोई सपोज मैट्रिक्स ए है, इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि इसका पहचान चेंज नहीं हो, वही रह जाए, तो ए का ए रह जाए। इसका मतलब कि हमको जीरो मैट्रिक्स ऐड करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए है, इसको जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि जो जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, यही मेरा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है किसी मैट्रिक्स का। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो कौन होता है, दैट इज नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब नल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, वो जो है नल मैट्रिक्स है। इसका कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, पहले उसका एग्जिस्टेंस। तो अगर सपोज कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए आई जे एम बाई एन है, देखो मैट्रिक्स ए को कैपिटल से डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, एम बाई एन, इस तरह से ये ऑर्डर जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा और ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। तो कोई मैट्रिक्स है, देन देयर इज अनदर मैट्रिक्स माइनस ऑफ ए माइनस ए आई जे एम बाई एन सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो, मतलब नल मैट्रिक्स होगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है ए, अब इस मैट्रिक्स में क्या ऐड किया जाए कि ये जीरो मैट्रिक्स बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे सपोज 5 है, तो 5 में क्या ऐड करो कि जीरो बन जाएगा, तो -5, यही ना। अगर सपोज -7 दिया हुआ है, इसमें क्या ऐड करेंगे कि जीरो बन जाएगा, तो 7 ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका निगेटिव ही लेना पड़ता है ना। तो इसी तरह से क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स पूछा जाएगा, एडिटिव इन्वर्स पूछा जाएगा, तो उसका माइनस ए लेना है। सपोज मैट्रिक्स ए है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए, क्योंकि ए प्लस ए माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे सपोज इसको एग्जाम्पल समझते हैं एडिटिव इन्वर्स को। सपोज मैट्रिक्स ए है 2 5 -3 और -4, इस तरह से कोई मैट्रिक्स ए है। तो इसका इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो इन्वर्स मैट्रिक्स होता है माइनस ऑफ ए लेते हैं, माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए का मतलब क्या, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मैट्रिक्स था 2 5 -3 -4, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन से, तो ये हो जाएगा क्या, अब माइनस जो है सबके साथ जाएगा तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा, फिर माइनस जो है -3 के साथ 3 हो जाएगा, और माइनस जो है -4 के साथ होगा तो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, माइनस ऑफ ए, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब दोनों को ऐड करो, इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 -2 फिर 5 -5 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, फिर -3 +3 और फिर इधर -4 +4। अब इसको करोगे तो -2 -2 कितना, 0, 5 -5 0, -3 +3 0, -4 +0, मतलब ये 0 0 0 आ गया, मतलब क्या, नल मैट्रिक्स हो गया। इन्वर्स मैट्रिक्स का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का उसका निगेटिव लेना ही क्या होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, सच दैट कि देयर सम विल बी 0 और नल मैट्रिक्स दे देगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि -a इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a और निगेटिव ऑफ a। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है निगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का निगेटिव लेना ही क्या होता है, दैट इज एडिटिव इन्वर्स होता है, राइट। ना उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो स्केलर का मतलब होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो सपोज हमारे पास कोई है मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का इज अ मैट्रिक्स एंड के इज स्केलर एंड के टाइम्स इंटू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है के इंटू ए, के इंटू के जो है दैट इज अनदर मैट्रिक्स मिलेगा विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई के। हम लोग स्केलर के से क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे के ए है तो ए आई जे थे पहले था, हम लोग क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, ऑर्डर वही रहेगा, तब जो नया मिलता है वही मेरा क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लाई करने का मैट्रिक्स मिलता है। तो सपोज हमारे पास क्वेश्चन एक लेते हैं, इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, वो कितना 1 2 5 है, दूसरा 3 4 -2 है, दूसरा 5 2 1 है, मैट्रिक्स ए है।
अगर सपोज हम क्या करें 3a निकालें, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स ए में क्या कर रहे हैं, कौन सा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 टाइम्स से करेंगे, इसका मतलब 3 जो है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे कि 1 पहला है तो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, फिर 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, फिर 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 4 से 12, 3 से -2 करेंगे तो -6, 3 को 5 से 15, 3 को 2 से करेंगे 6 और फिर 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5, सपोज यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये जो 5 है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर रो और एक पार्टिकुलर कॉलम का नहीं करना है, हर एलिमेंट को, ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यही मेरा क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर। नाउ अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको देख लेते हैं। तो पहला क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, मतलब कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो सपोज़ हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है AIJ और मैट्रिक्स बी है BIJ। भी दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m/n, दोनों का ऑर्डर क्या है m/n है। एंड K और L आर स्केलर, K कांस्टेंट है, जैसे कि सपोज K का वैल्यू 5 ले लो और L का वैल्यू 4 ले लो, राइट। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। अब क्या यहाँ बोला गया पहला प्रॉपर्टी कि हम क्या किए, दो मैट्रिक्स पहले ऐड कर लिए, A प्लस B ऐड कर लिए मैट्रिक्स को, ठीक है। अब फिर इसको क्या करें, K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को पहले ऐड कर लिया फिर मल्टीप्लाई किए। तो ये जो वैल्यू होगा सेम होगा किसके, तो क्या करो, मैट्रिक्स A के साथ पहले K मल्टीप्लाई कर लो और फिर मैट्रिक्स B को K से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, तो ये दोनों रिजल्ट सेम होता है। तो ये सिंपल सी बात है कि K टाइम्स मैट्रिक्स A प्लस B इक्वल टू KA प्लस KB, ठीक है। तो ये एक पहला प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे भी सोच सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर दिए इस तरह से। उसी तरह से अब क्या किए, मैट्रिक्स ए में पहले क्या कर दो, हमारे पास दो कांस्टेंट था ना K और L, तो पहले K प्लस L को ऐड कर लो और फिर उसको क्या करो, मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये जो वैल्यू होगा सेम होगा किसके, तो K को पहले A के साथ मल्टीप्लाई कर लो और फिर L को A के साथ कर लो। फिर यहाँ भी समझ सकते हो कि ब्रैकेट ओपन किया गया है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज याद नहीं करना है, ये सब क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाओगे खुद समझ में आ जाएगा ना। उसके बाद है KL, मतलब अब दोनों कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब KL फिर इंटू A, दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद एक के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स A के साथ। तो ये वैल्यूज होगा इक्विवेलेंट होगा किसके, तो पहले क्या करो, मैट्रिक्स A को L के साथ मल्टीप्लाई करके फिर K के साथ करो, या फिर पहले मैट्रिक्स A को K से मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको L से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों क्या सेम रिजल्ट देगा। तो वही चीज़ यहाँ है, प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें ना। उसके बाद मैट्रिक्स A है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस ऑफ K, मैट्रिक्स A को क्या कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट माइनस ऑफ K से मल्टीप्लाई किए, या फिर ये इसका क्या करो, पहले K से मल्टीप्लाई कर दो फिर उसका माइनस साइन लो, या फिर क्या करो, पहले माइनस A ले लो और फिर K से मल्टीप्लाई करो, तो सभी सेम रिजल्ट होता है। तो ये सब क्या सिंपल लॉजिकल चीज़ है। आप लोग दो क्वेश्चन खुद से एग्जांपल लेके कर सकते हो, यू विल गेट द वेरीफाइड रिजल्ट। इस तरह से रिजल्ट क्या होता है, ट्रू हो जाता है सभी के लिए, इस तरह से जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला है, इफ़ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 8 0 4 - 2 3 6। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 3/2। यू कैन सी यहाँ पे 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। ये मैट्रिक्स भी जो है इसमें भी देखा जाए तो 3/2 ऑर्डर का है, मतलब 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, मैट्रिक्स A और B है। क्वेश्चन है कि फाइंड 2A एंड 5B, 2A और 5B निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड मैट्रिक्स सच दैट 2A + 3x = 5B, ये मैट्रिक्स भी निकालना है, जो कि A है B है, इसका मतलब x जो मिसिंग है, ये मैट्रिक्स x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2A निकाल लेंगे। तो 2A का मतलब क्या, 2 टाइम्स और मैट्रिक्स A लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको जो कांस्टेंट होता है, जो स्केलर होता है, सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 2 × 8 16, फिर 2 × 0 0, फिर 2 × 4 8 हो जाएगा, फिर 2 × -2 -4, 2 × 3, फिर 2 × 6। तो इस तरह से क्या है, हमें 2A मैट्रिक्स इस तरह से मिल जाएगा। इन द सेम वे वी हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड टू फाइंड 5B निकालना है। तो मैट्रिक्स B दिया हुआ है, तो 5B करेंगे तो 5 टाइम्स, और मैट्रिक्स B लिख लेंगे। उसके बाद हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 = 10, 5 × -2 -10, इस तरह से प्रोसीड हम लोग करेंगे। तो 5B का वैल्यू ही आ जाएगा। तो हमारे पास 2A ये है, 5B ये है। फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का ये रहा कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट है कि 2A + 3x = 5B है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2A + 3x = 5B है, तो 2A भी मुझे पता है, 5B भी पता है, क्योंकि 2A ये निकल गया और 5B ये निकल गया। x अननोन है, तो x वाले को LHS में रखते हैं, जैसे आप लोग अलजेब्रा का करते हो ना, उसी तरह से यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो 3x = 5B
-2a हो जाएगा। क्लियर, ये जो 2a है उधर जाएगा तो -2a। दैट मीन्स x अगर निकालना है, मैट्रिक्स x निकालना है तो 3 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 और इधर 5b - 2a, 5b - 2a करना है, बस यही ना। तो वही चीज़ यहाँ किया गया, x इक्वल टू क्या था 1/3 टाइम्स 5b - 2a। 1/3 तो कॉन्स्टेंट स्केलर, इसको बाहर रखो अभी। 5b का तो वैल्यू मिला हुआ है, 5b का जो मैट्रिक्स है अभी हमने जस्ट निकाला ये, तो ये तो यही रहेगा। तो हम क्या किए, 5b की जगह पे पूरा लिख लिए, ये जो पूरा मैट्रिक्स है। माइनस का माइनस साइन है तो माइनस यहाँ लिख दिए। अब ये 2a है तो 2a का तो हमने उसको वी हैव पहले ही निकाल रखे हैं ये 2a, तो इसको हमने लिख दिया। नाउ अब क्या करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है, दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो भी एक तरह का एडिशन ही होता है। अगर सपोज मुझे ये बोला जाए कि 8 में से -7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 8 में ऐड कर दो -7, तो एक ही चीज़ ना है, 8 प्लस और -7 कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन है इसको क्या करेंगे, सबके अंदर मल्टी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, तो ये तो अभी ऐसे ही रहेगा इतना चीज़, और ये माइनस के जगह पे ये माइनस के प्लस कर दो, और ये माइनस क्या करो सभी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये -16 0 -8 +4 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी -4 है तो माइनस +4, फिर 6 है तो -6, और फिर माइनस है तो ये -12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब ये तो सिंपल मैट्रिक्स का एडिशन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1/3 तो स्केलर है तो वो क्या रहेगा, बाहर में रहेगा। अब ये क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो 10 और -16 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया -6, फिर 10 -10 और 0 को तो -10, फिर 20 -8 12, और फिर 10 और 4 14, फिर -25 -6 -31, और फिर 5 और -12 -7, इस तरह से कर लेंगे, राइट। अब ये 1/3 फिर देखो स्केलर है, कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे 1/3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या -6 है, और 1/3 से मल्टीप्लाई करना, तो 1/3 करेंगे इस तरह से, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो -2। उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, तो -10 का मतलब -10/3। इन द सेम वे 12 × 1/3 करेंगे तो 4, फिर 14/3, इस तरह से करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स पूछा गया एक्स, तो इस तरह से निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, निकाला जा सकता है अगर एक कोई अननोन पूछा जाएगा तो, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़े थे, राइट। तो आप लोग क्या करना है, इसको पहले वाला पार्ट को भी रिवाइज करना है, इसको रिवाइज करना है, और क्या करो नोट्स बनाते चलो, इसका फिर से कॉपी में लिखते चलो, सो दैट कि रिवीजन में इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या है, जब आप लोग रिवाइज करोगे तो एक बार रिवीजन के लिए क्या है, जब एक जगह लिखा रहेगा तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज इट, राइट। नाउ अब क्या करना है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सब्ट्रैक्शन तो मोर और लेस हो ही गया है, यही चीज़ें हैं, फिर भी हम लोग एक बार इसको रिवाइज करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।